या का नाबुदु व या का नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। इस वक्त हम सारे पिंडी ATC में खड़े हैं, हमारे वकला भी हमारे साथ खड़े, हमारे कारकुनान भी आए हुए हैं। 12 केसेस पे आज जो है वो आज सबको जमानत के लिए आए हुए थे। ये 9 मई के केसेस है, 9 मई के केसेस भी झूठे हैं, बोगस हैं। लीडरशिप हमारे जो खान साहब हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको आइसोलेट किया हुआ है। खान साहब को बिल्कुल भी उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। खान साहब की जो इज्जतदार बहनें हैं उनको 4-4 घंटे जो है वो खड़ा किया जाता है अडियाला जेल के बाहर। फैमिली का हक है, उनकी बहनों का हक है कि वो खान साहब से मिलें। फिर जो 6 नाम पार्टी डिसाइड करती है और खान साहब की तरफ से अप्रूवल आता है, मेरा भी परसों उसके अंदर नाम था, लेकिन हमें से किसी को खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता। इस कदर ये जो हुकूमत है ये खौफजदा है खान साहब से, खान साहब के नज़रिए से, खान साहब की पॉपुलैरिटी से, आवाम के सच से, कि खान साहब को कोई इमेज, खान साहब को कोई पैगाम ही नहीं आने देते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई तशवीश है कि इमरान खान को, हमारे लीडर को, जो इस वक्त मुल्क जल रहा है और इमरान खान ही पूरे पाकिस्तान को जोड़ सकते हैं, क्राइसिस में से निकाल सकते हैं, लेकिन उस लीडर को, खान साहब को बाई डिज़ाइन जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है। न उनको अपने कारकुनान से मिलने दिया जा रहा है, न उनको अपने लीडरशिप से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनको उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। जहाँ तक आपने इसकी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, परसों मैं अडियाला जेल के बाहर उमर अयूब साहब के साथ मौजूद थी, हामिद रजा साहब के साथ मौजूद थी, अहमद बचर साहब के साथ मौजूद थी और अल्लामा राजा नासिर साहब। हम सब के नाम गए हुए थे कि खान साहब से मिलना है। 11:30 बजे से मैं वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन समाबिया ताहिर वहाँ पे मौजूद थी, अलीमा आपा भी, लेकिन किसी को भी हमें नहीं मिलने दिया गया। डिटेन किए रखा हमें एक खंडर नुमा जो है एक बिल्डिंग थी, 5 घंटे से हमारा मुहासरा किए रखा और हमने कहा हमारा तो कोई जुर्म नहीं है, हम तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 16 से ज़्यादा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी हैं। जो जजेस का हुक्म होता है उसको एक SHO, एक जो है वो पुलिस वाला हवा के अंदर उड़ा देता है, रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और खान साहब से हमें मिलने नहीं देते। तो हम तो खान साहब से मिलने आए, हमारे तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस दिन भी डिटेन किए रखा। कल मैं गुजरावाला मौजूद थी, अहमद चट्टा और मैं गुजरावाला। मैंने कभी हमेशा आपको बताया कि 9 मई को मैंने तो कभी गुजरावाला देखा भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम सब के ऊपर मुकदमे हैं। तो 1 साल के बाद मैं वहाँ पे बार बार जाती हूँ, लेकिन मेरी जमानत खारिज की गई। तो बाहर मुझे और अहमद चट्टा को पकड़ने के लिए ऐसे ही गुजरावाला पुलिस और सारे महकमे आए जैसे हम कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हों, जबकि मुल्क के अंदर दहशतगर्द दनाते फिर रहे और मुल्क का हाल आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। हमने जज साहब से मिन्नत की कि हम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो रूल ऑफ लॉ की, हमेशा कोर्ट की इज्जत करते हैं, हमारा हक है कि 1 साल हो गया हम यहाँ पे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और हमें क्यों नहीं जमानत दी जा रही। तो फ्रेश बेल पे मैं ILF का गुजरावाला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वहीं पर हमारे मचल के जमा कराए और जो हमारी खारिज हो गई थी जमानत, दोबारा हमें जमानत दे दी गई अगले महीने तक। एक लहर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म जबर हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। फार्म 47 की हुकूमत, PDM की हुकूमत पाकिस्तान को आगे चलाने के बजाय, मसाइल हल करने के बजाय, अपनी कारकर्दगी और गवर्नेंस करने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करना चाहती है। सालार काकड़ 26 नवंबर से अब तक, और उनके बहुत सारे हमारे कारकुनान और साथी जेल के अंदर हैं इस वक्त। आमिर मुगल साहब जो हमारे यहाँ पे टिकट होल्डर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई और वो अपनी वालदा से आखिरी दिनों में मिल भी नहीं सके क्योंकि इतने ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। हम जनाजों में अपने प्यारों के पास हम नहीं जा सकते। इस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म हो रहा है। कल जो आलिया बीबी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ख़वातीन के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है कि खान साहब की ज़दार बहनों को भी अरेस्ट करके जाके वीराने में छोड़ आते हैं। मुझे पकड़ा, 2 दफ़ा अरेस्ट किया, घर से उठा के ले गए। इसी तरीके से आलिया हमजा के साथ जो हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल के अंदर हैं। जितना ख़वातीन के साथ जुल्म हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में, बदतरीन जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ हो रहा है, लेकिन हम डटे हुए हैं, इमरान खान के नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं। और ये नालायक, निकम्मी, जाबिर हुकूमत सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब को जो है वो फिक्स करने के बजाय अपनी कारकर्दगी के ऊपर गौर करे। कोई काम इनका ठीक नहीं है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर ख़राब है, इस कदर बुरे हालात है कि आप जो हैं पंजाब के अंदर जो है वो मिसिंग पर्सन और अबडक्शन शुरू हो चुकी है। कच्चे के डाकू यहाँ ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जो टिकटॉक वज़ीर आला है जो मेयर शराफत अली से हारने के बाद
ان کو صرف اشتہاروں کے اوپر زور ہے، پرفارمنس زیرو ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں تو بلوچستان کے اندر یہ کہ آپ سفر ہی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دے کے آپ کو جو ہے وہ سروں کے اندر گولی ماری جاتی ہے۔ دوسری طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فیڈریشن کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ تمام صوبوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرسوں جو سندھ کے اندر بائی الیکشن ہوا، ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے لال چند ملی صاحب وہ بالکل جیت چکے تھے، پورا سندھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں فہیم خان کا، لال چند ملی کا اور ہمارے جو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے حلیم عادل شیخ، میں ان کو بھی شاباشی دیتی ہوں کہ آپ نے اس قدر زبردست کیمپین چلائی۔ اور جس وقت سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، میں لائر نہیں ہوں، میں تو صرف اس وقت وکٹم ہوں، میں تو صرف جو ہے اپنے ایک کورٹ سے نکلتی ہوں۔ آج بھی 12 اس کے اندر جو ہے وہ ضمانتیں کی ہیں، کل گجرانوالہ میں کروائی ہے اور اس وقت بھی مجھے اریسٹ کرنے آ گئے تھے۔ پرسوں میری اڈیالہ جیل میں وہاں پہ ہم لوگ کو ڈیٹین کیا ہوا تھا کہ باہر۔ تو ہم تو پورے پاکستان میں اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی خاطر ہمیں کورٹ کے اندر بھی انصاف نہیں مل رہا، کہیں پر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہمارے لائر سنبل صاحب بھی کھڑے اور فیصل ملک صاحب جو لیڈ کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کارکنان ہمارے آتے ہیں، لیڈرشپ آتی ہے، ان سب کے لیے یہ ہمارے مقدمے لڑتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بھی جو ہمارا 9 مئی کا آئی سی آئی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہے، اس کا کیس کا ٹرائل بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میری میڈیا سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ اگر فیصل ملک صاحب کی جو ٹیکنیکل گفتگو ہے جس وقت سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، ویسے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی جو ہے کہ سچو ہوا میں اڑا دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ سے ضرور بات کریں کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے، لائر ہے، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پلیز فیصل ملک صاحب اگر آپ ان کو اپڈیٹ کر دیں۔ جی 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 آج جی